हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अविश्रांत आपका तैयारीपुर पे स्वागत करता हूं। तैयारीपुर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम सब आपको फ्री में तैयारी करवाएंगे। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हर तरीके का कंटेंट आपको पूर्ण रूप से दिया जाएगा, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, इतिहास हो या फिर इकोनॉमिक सर्वे हो। जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं राजस्थान से संबंधित, उनकी पूर्ण रूप से हम लोग आपको तैयारी करवाएंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत प्यार चाहिए हम लोगों को, और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपकी अपेक्षा पे खरे उतरें। ठीक है, तो आज हम पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हमारी करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो आज की जो करंट अफेयर्स है हमारा, वो है राजस्थान स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 3rd ग्रेड के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स ऑफ फरवरी का करंट अफेयर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फरवरी 2022। ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो क्लासेस ज़्यादा लंबी नहीं होंगी। ठीक है, छोटी छोटी क्लासेस होंगी जिसमें हम मल्टीपल टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, करवाऊंगा मैं पूरा। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। करंट अफेयर से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कमेंट करके हमें आपके डाउट्स भेज सकते हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो जो हमारी एक्सपर्ट जो कमेटी है और जो हमारे फ्रेंड्स हैं या फिर जो हमारी फैकल्टीज़ हैं, वो सब लोग आपके डाउट्स को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली क्लास फरवरी के करंट अफेयर से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ERCP। ठीक है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि ERCP के लिए जो है हमारी केंद्र सरकार से राज्य सरकार कंटिन्यू मांग कर रही है, तो ये काफ़ी चर्चा में है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि क्या है ERCP। तो ERCP क्या है, जो पूर्वी राजस्थान, मतलब जो पूर्वी राजस्थान के ज़िले हैं वहाँ पर जो कुछ नदियाँ बहती हैं, उन नदियों का जो है पानी एक साथ मर्ज करके और वहाँ के जो लोग हैं उनको सिंचाई और जल के पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए, ये राज्य सरकार की मांग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो इसमें जो नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि एक तो चंबल है, चंबल और उसकी सहायक नदियां। ठीक है, अब सहायक नदियां कौन कौन सी हैं चंबल की, जिनको इस परियोजना में हम लोग सम्मिलित करेंगे, उनमें से है कुन्नू, पार्वती, कालीसिंध। ऐसी कुछ नदियां हैं, ये मुख्य नदियां हैं जिनको हम क्या करेंगे, चंबल नदी की सहायक नदी और चंबल को एक तरीके से इनका पानी स्टोर किया जाएगा ताकि वहाँ पे जो पूर्वी राजस्थान में जो लोग हैं उनको सिंचाई का पानी मिल सके। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, इन जो नदियां हैं, ये वाली नदियां,
इन नदियों का पानी बनास प्लस बाणगंगा ठीक है, और मोरेल, गंभीरी, ये जो नदियां हैं इन नदियों में ये पानी यहां पहुंचाया जाएगा। ठीक है, ताकि जो पूर्वी राजस्थान में जो 13 जिले हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। कितने जिले? 13 जिले। ये इंपॉर्टेंट है कि 13 जिलों को क्या हो सके, पीने का पानी मिल सके। ठीक है, और इसी के थ्रू क्या हो सके, सिंचाई भी हो सके। ठीक है, और 13 जिलों की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से जिले इससे लाभान्वित होंगे, वो है झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो सवाई माधोपुर, फिर टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, धौलपुर। ठीक है, भरतपुर और दौसा। ठीक है, तो ये 13 जिले हैं जो ERCP से क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो ERCP क्या है? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट या पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इस परियोजना में हम चंबल और उसके सहायक नदियों का जल बनास, बाणगंगा, मोरेल, गंभीरी नदियों में हम पहुंचाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारे 13 जिले हैं उनको पीने का पानी और सिंचाई योग्य पानी मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार से इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए मांग कर रही है। अगर ये परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाएगी तो 90% जो खर्चा है, 90% खर्चा जो है इस परियोजना का, वो किसके द्वारा उठाया जाएगा? फिर केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, तो इसलिए राज्य सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि कैसे भी इस परियोजना को जल्दी से जल्दी लागू करवाया जाए केंद्र सरकार से। ठीक है, चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे इससे क्वेश्चन कैसा आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि ERCP में से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है या कौन सा नहीं है, मिलान करें। एक सवाल तो इस तरीके का आपके लिए आ सकता है। ठीक है, और दूसरा इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ERCP की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर नदियों से संबंधित, तो इसमें जो जो नदियां हैं तो चंबल की सहायक नदियों से संबंधित आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक तरीके से आपको अपवाह तंत्र जो है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जसवंत सिंह राठी। ठीक है, अब क्या हुआ है कि 1 फरवरी 2022 को
आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जसवंत सिंह के बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं कि ये ऐसे पत्रकार हैं जो आरपीएससी के पहले अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जो पत्रकार भी हैं। क्लियर? और यही है इनके बारे में मुख्य जानकारी। तो आपसे सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि आरपीएससी के ऐसे अध्यक्ष जो पत्रकार भी रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका आंसर जसवंत सिंह राठी। ठीक है, तो ये कार्यवाहक रूप से बने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक योजना है जिसके बारे में बात करते हैं, मेरा प्रमाण पत्र और मेरा सम्मान। ठीक है, तो ये जो योजना है ये किन लोगों के लिए है? वो व्यक्ति जो थैलेसीमिया या होमोफीलिया इन रोगों से जो ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए क्या है, ये योजना है। ठीक है, तो ये योजना क्या कहती है कि जो व्यक्ति थैलेसीमिया या होमोफीलिया से ग्रसित है उसके लिए क्या किया जाएगा, उसकी जांच करके उसके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो जो लाभ दिव्यांग व्यक्ति को मिलते हैं वो लाभ किसे मिलेंगे? थैलेसीमिया या होमोफीलिया व्यक्ति को भी मिलेंगे। ठीक है, तो क्या है ये योजना कि मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान, कि जो व्यक्ति थैलेसीमिया या होमोफीलिया से ग्रसित है उसे क्या किया जाएगा, दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। और जिस प्रकार के लाभ राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं किसे, दिव्यांग लोगों को, वही लाभ किसे मिलेंगे, इन लोगों को मिलेंगे जिनके लिए ये प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, दिव्यांग प्रमाण पत्र। ठीक है, अब थैलेसीमिया और हीमोफीलिया होते क्या हैं? तो हीमोफीलिया होता है खून की कमी। ठीक है, और थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया भी खून की कमी होती है, लेकिन ये आनुवांशिक रोग है। ठीक है, अगर आपके परिवार में किसी को है तो आपको होने के चांसेस हैं। तो ये थैलेसीमिया है, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन होता है ना, बनने की जो प्रक्रिया है उसमें गड़बड़ी हो जाती है। तो ये होता है थैलेसीमिया रोग और ये होता है होमोफीलिया रोग। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक अवार्ड की जिसका नाम है कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।
कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है विजय वर्मा को, राजस्थान में। ठीक है, ये कहाँ के हैं? जयपुर के, जयपुर के निवासी हैं। ठीक है, और एक किसे मिला है? डॉक्टर प्रकाश सहदेव को। ठीक है, ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना है अपन को। और अगर आपने किसी ने कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि ये सवाल आपसे सीधा सीधा पूछा गया था। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है? प्रदाता कौन है इसका? कौन इस पुरस्कार को देता है? तो ये है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र। ठीक है, तो ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के द्वारा। और ये कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, तो ये अवार्ड किसे दिया गया था? विजय वर्मा को, जी ये जयपुर के निवासी हैं। और डॉक्टर प्रकाश सहदेव को, जो कि महाराष्ट्र के निवासी हैं, किसके द्वारा दिया जाता है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के द्वारा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज के लिए लास्ट टॉपिक लेते हैं। अब बात करते हैं हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये जो विश्वविद्यालय है इसकी जो है नया भवन बन रहा है, नया भवन। ठीक है, इसका शिलान्यास कहाँ किया गया है? जयपुर में ही, अजमेर रोड पे एक गांव है दहमी कला। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी नई बिल्डिंग बनेगी हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की। ठीक है, इसके कुलपति कौन होंगे? ओम थानवी। ठीक, और और इसके पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है? पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है? नैतिकता, सदाचार, ठीक, मानवाधिकार, ठीक है, और गांधी दर्शन, ये सब चीजें इसके सिलेबस में शामिल हैं। ठीक है, और कब इसका तारीख क्या थी? ये जो नया भवन है इसका शिलान्यास की तारीख है 4 फरवरी 2022। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम क्लास को। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें याद रहेंगी
ठीक है, इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इसलिए हम छोटी छोटी क्लासेस लेके आएंगे। पूरी क्लास आपकी जो होंगी दिसंबर में जो आपका पेपर है, जनवरी में जो पेपर है, उससे पहले आपके सारे करंट अफेयर पूरे करवाए जाएंगे हमारे इस तैयारीपुर जो चैनल है उसके माध्यम से, ठीक है। और ये सवाल अगर आपने अभी अनुदेशक का पेपर दिया हो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, तो उसमें भी ये पूछा गया था। उसमें दहमी कला जो है वो जयपुर दिया गया था, दहमी कला के लिए, दहमी कला के स्थान पर, ठीक है। तो दहमी कला कहाँ है? यह है जयपुर। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको क्लासेस पसंद आएंगी, ठीक है। आप लोगों का प्यार हमारे ऊपर बना रहे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो भी लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जाना, उनके लिए बिल्कुल फ्री पूरा कोर्स हम लोग लेके आए हैं तैयारीपुर पे। धीरे धीरे और सब्जेक्ट की भी क्लासेस आनी चालू हो जाएंगी। बस आप लोग धीरे धीरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, उसको जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको कोई भी डाउट है, तो ज़रूर कमेंट लिख के हम लोगों को बताएं इस बारे में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।